वार्म वेलकम, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। जब भी हम शुरू करते हैं हमारी यूपीएससी की तैयारी तो हमें एक ऑप्शनल चुनना होता है। तो कुछ बच्चे जूलॉजी को अपना ऑप्शनल चुनते हैं, और जब मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि जूलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी के बारे में, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का मटेरियल मुझे मिला। सो आई ट्राई टू मेक दिस सीरीज वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ जूलॉजी। एक के बाद एक बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। तो ये हमारा जेनेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर। और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पहले ही लाइन में लिखा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो वी विल स्टार्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन टुडे। सो लेट्स बिगिन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन बेसिकली ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट की आज की दुनिया में हम जीन को कैसे जानते हैं। हम जो हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हमें बता चुके हैं कि जीन एक्चुअली है क्या। तो जीन एक्चुअली कुछ नहीं है, ये है एक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाती है वो किसके थ्रू जाती है? जीन के थ्रू। जीन इज़ द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इन दिस वीडियो। सो यू हैव टू नोट डाउन। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता आप कैसे रिवाइज करेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ नोट डाउन करना होगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो वहाँ पर मैं ये सारी पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको बिल्कुल ही मुसीबत नहीं होगी इसकी पीडीएफ लेने में। तो ये जो जीन है ये फिजिकल और फंक्शनल यूनिट, ये तो हमने जाना। तो जीन मतलब वो बना किससे है? तो वो बना है आइदर डीएनए या फिर आरएनए से, और उसका पोटेंशियल है कि वो ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो सके। तो हमें पता है जीन दो तरह की होती हैं, एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन। ये बेसिक जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं कि डोमिनेंट जीन खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे हम रिसेसिव कहते हैं। तो हर कोई एक्सप्रेशन के लिए दो जीन या फिर उन्हें अलील भी कहते हैं। तो अलील होते हैं डोमिनेंट अलील या रिसेसिव अलील, तो वो सेम ही क्रोमोसोम में होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जीन में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो एक जीन जो है उसमें वो किस को लेके वो बना हुआ है। माफ़ कीजिएगा, मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ बियर इट विथ अस। सो आप देख सकते हैं ये सब है वो जीन किस चीज़ से बना हुआ है। तो पहला हमारा आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? जहाँ से आपको पता है रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पर एक डीएनए से दूसरा डीएनए वही सेम डीएनए और एक बार बनता है। जैसे आप जानते हैं कि सेल डिवीज़न, एक सेल दूसरे सेल को बनाता है, वैसे ही डीएनए अपने जैसा और एक डीएनए बनाता है। तो उसे हम वही प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में एक जो जीन होता है वो एक दूसरे जीन को कन्वर्ट होता है, मतलब कन्वर्ट तो नहीं होता, वो अपनी तरह और एक जीन बनाता है। तो जीन में पहला जो है जो वो उसके अंदर है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो उसके बाद आते हैं प्रोमोटर्स हु promote the replication process. These are just basically like the thing in the chemistry which do not change, and just like the catalyst in the chemistry. These are just catalyst, they promote the process of replication. फिर आते हैं टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। फिर आता है सेंट्रोमियर। बेसिकली सेंट्रोमियर जो उसके बीच में प्रोसेस होता है, जो आप जानते हैं सेंट्रोमियर, टेलोमियर, ये तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जान गए होंगे। अब हम जानते हैं उसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, कि जीन का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। ये तो हम पढ़ लिए कि होता है, तो वो कहाँ होते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल और आसान सा डायग्राम है एक जीन का। तो ये है एक जीन, तो उसके डीएनए थ्रेड्स ये आप देख सकते हैं, ये एक जीन है। यहाँ पर होता है प्रोमोटर। आप चाहें तो यहाँ पर एक
छोटा सा ऐसे करके प्रोमोटर भी बना सकते हैं। ये है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, जिससे वो सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन में जाके आरएनए बनाता है एमआरएनए, तो ये उसका सीक्वेंस है। तो टर्मिनेटर अब एज यूजुअल ऑब्वियसली लास्ट में प्रेजेंट होता है कि वो टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को। फिर हम जानते हैं स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट्स। तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम सब जानते हैं, एक यूकैरियोट्स एक प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जीन स्ट्रक्चर कैसा होता है और यूकैरियोट्स में हम बाद में देखेंगे। अभी हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में जीन स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो जीन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में होते हैं उसे कहते हैं लैक ऑपरेन। तो लैक ऑपरेन जो जीन है वो प्रोकैरियोट्स के जीन को लैक ऑपरेन हम बेसिकली बोलते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी पूछता भी नहीं है ज़्यादा डीप से। So basically you need to know what is lac operon and how it is constituted. So lac operon पहले तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये एक प्रोमोटर है, फिर एक रेगुलेटरी जीन है जो रेगुलेट्स द जीन रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, फिर एक प्रोमोटर ऑफ लैक ऑपरेन जिसे हम लैक ऑपरेन कहते हैं। तो ये एक ऑपरेटर है जो प्रोसेस को ऑपरेट करता है। बेसिकली ये ज़्यादा कुछ जानने की नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि ये आपको देना है। तो इनके फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम में आता है तो आप ये लिख देना बस। तो फिर हम जानते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन आप देखिए कि वो उनका जो जीन है वो इंट्रॉन और एक्सट्रॉन्स में डिवाइडेड होता है। आप देख सकते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन। तो आप ये इंट्रॉन जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं और एक्सॉन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो आप ऐसे निमोनिक भी बना सकते हैं कि आई से इनएक्टिव, ई से इफेक्टिव। तो आई जो इंट्रॉन है वो इनएक्टिव है, तो आई फॉर इनएक्टिव। ये ऐसे आप निमोनिक भी बना सकते हैं आसानी के लिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि इंट्रॉन और एक्सॉन में एक्टिव कौन है इनएक्टिव कौन है। तो ऐसा बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो इंट्रॉन अगर इनएक्टिव होगा तो जीन को उसको रख के क्या फ़ायदा, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो जैसे कि आप इजी होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस में, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप जानिए कि इंट्रॉन और एक्सॉन कैसे स्प्लाइस आउट होते हैं। तो इंट्रॉन का तो कोई यूज नहीं है, तो उसे जीन क्या करता है, स्प्लाइस आउट कर देता है, अपने से निकाल के फेंक देता है। तो अपने से निकाल के कैसे फेंकेगा, देखिए जब रेप्लिकेशन के बाद डीएनए जीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में प्री एमआरएनए बोलते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी इंट्रॉन मौजूद हैं। इंट्रॉन स्प्लाइस आउट ऐसे हो जाने के बाद उसे हम एमआरएनए बोलेंगे। तो ये आप आसान सा डायग्राम बना सकते हैं, जो बेसिक फंडा टू गेट मार्क्स, मेक इट कीप इट सिंपल एंड गेट मार्क्स। सो ऐसे एक आसान सा डायग्राम बना सकते हैं। तो ये था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में। तो ये था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ये बहुत ही कम चांस है दैट यूपीएससी विल आस्क दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट। दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, थैंक यू।